अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 हम लोगों ने आपका मार्च प्लान शुरू किया हुआ था। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 5 मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़, चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। रीडिंग आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, सॉरी डिस्टेंस, तो मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द मॉडर्न फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न और फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्ट का है ना थिंग, वो है रॉकेट। थर्ड वन इज डिफाइन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, द पोजीशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन अर्थ, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है ना अर्थ में फिक्स्ड होती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ट्री रोड्स, ठीक है, ट्रीज और रोड्स हो गए, मकान हो गए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना इस पे ज़मीन पे जिनकी जो जगह है वो फिक्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज दैट नीड टू बी मेजर्ड इन एवरीथिंग एवरीडे लाइफ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एवरीथिंग रोज़ की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं, वो है लेंथ है, टाइम है, मैथ है और टेम्परेचर है। फिफ्थ वन इज वाई कैन नॉट हैंड स्पैन्स बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट, तो इसका आंसर है हैंड स्पैन्स ऑफ डिफरेंट पीपल विल बी ऑफ डिफरेंट साइज, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। सिक्स वन इज एक्सप्रेस 3.46 m लेंथ इन मिलीमीटर यूनिट, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 3.46 मीटर इज इक्वल टू 3.46 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 3460 के मिलीमीटर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेक्टिलाइनर एंड कर्विलाइनर मोशन। अच्छा, रेक्टिलाइनर मोशन जो है वो है इट इज़ अ ट्रांसलेशनल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन होती है जो कि सीधी लाइन में होती है। फॉर एग्जांपल अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ लिफ्ट, यानी कि ऊपर और नीचे मूवमेंट जो होती है ना किसी भी चीज़ की, उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलाइनर मोशन। कर्विलाइनर मोशन इट इज़ अ ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ये होती है कर्व्ड पाथ में। अच्छा, ये वाली स्ट्रेट पाथ में है और ये कर्व पाथ में, यानी कि मुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्पेस, अगर स्पेस में रॉकेट छोड़ा जाए ना तो उसकी कोई आप नहीं बता सकते कि वो सीधा मूव करेगा, वो कर्व भी हो सकता है। डिफाइन रेस्ट, द मूवेबल ऑब्जेक्ट्स which do not change their position with time at the same place with respect to the stationary objects are said to be rest. For example, a ceiling fan, के रेस्ट का मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी रेस्ट में ही रहते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मोशन, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ऑफ फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। और ये वो मोशन वो होती है कि जो कि अब एक जो फ्लाइंग बर्ड है वो अपनी जगह भी चेंज कर रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि फ्लाइंग बर्ड जो है वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल 10th क्वेश्चन है डिफाइन डिस्टेंस एंड मेजरमेंट। डिस्टेंस इट इज सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। डिस्टेंस का मतलब है, डिस्टेंस का मतलब वैसे भी आपको पता है ना क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मेजरमेंट इट इज अ साइंटिफिक मेथड टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ को अगर आपने मेजर करना है, लेट्स सपोज आपने अपनी एज मेजर करनी है तो 18 साल 16 साल, अगर आप कोई दुकान पे चीनी लेने जाते हैं, आप किसी को क्या पता आपको कितनी चीनी चाहिए, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि आधा किलो, पाव किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो एक क्वांटिटी आपने एक फिक्स मेजरमेंट बताई है उसको, तो आपको उतनी ही चीनी देगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाए जरा। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जांपल, कि आप लोगों ने मोशन की वेरियस टाइप्स को डिस्क्राइब करना है एग्जांपल्स के साथ। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं, 3 टाइप्स है मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इट इज अ मोशन इन विच एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी और an object moves via any path in the same direction by an equal distance at the same time, for example moving vehicles like cars, houses and trains, ठीक है।
Rotatory motion, it is a motion in which different parts of a body moves around a central fixed parts of axis in a circular path with different radius. Rotatory motion का मतलब है कि एक चीज रोटेट करके मोशन कर रही है. रोटेट करने का मोशन की क्या मतलब ये है कि इसका मिड पॉइंट एक ही है, लेकिन मोशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन जो उसका मिड पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, वो वहां से हिल के आगे पीछे मोशन नहीं कर रही, उसी सेंटर पॉइंट पे रहते हुए रोटेटरी मोशन कर रही है, गोल गोल या फिर रोटेशन में. ठीक है. Oscillatory motion, it is a motion in which body moves back and forth about its main position. के इसमें क्या होता है कि बॉडी आगे मूव करती है और फिर पीछे मूव करती है. द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स व्हाइल वॉकिंग, जब हम लोग चल रहे थे आप लोगों ने अभी अपने हैंड पे कभी गौर किया, कभी हैंड आगे होता है जब आप आगे चलते हैं, फिर एक दफा पीछे होता है, फिर आगे होता है, फिर पीछे होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन पीरियोडिक मोशन विद एन एग्जाम्पल. पीरियोडिक मोशन क्या है? इट इज अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि अपने एक फिक्स टाइम होता है उसका मोशन का. ठीक है. जैसे कि घड़ी का मूवमेंट आप देखें, 12 बजते हैं, फिर एक दोबारा एक पूरा फिक्स टाइम पूरा करके दोबारा अगेन 12 बजते हैं, ऐसा ही है ना. या फिर पहली दफ़ा में 12 बजते हैं 6 घंटों में और दूसरी दफ़ा में 12 बजते हैं 4 घंटों में, ऐसा तो कभी नहीं ना हुआ. इसकी एग्जाम्पल एक पेंडुलम से भी दी है. अ पेंडुलम डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन. द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन फ्रॉम पोजीशन A to B to A to C to A is called period of oscillation. During its oscillatory motion, a pendulum repeats its motion after each period of oscillation. ये देखें, ये पेंडुलम है. कभी आप लोगों ने इस तरह की वॉचेस देखी हैं जिनके नीचे ये पेंडुलम सा लगा हुआ होता है? जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो वो पेंडुलम मूव करता है, वो मूवमेंट इस तरह की होती है. ठीक है. पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम है. बुक वर्क है, पेज नंबर 15 पे आज एक कॉलम है. कॉलम में आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट वन थर्ड के साथ मैच होगा, बी वाला जो है फोर्थ के साथ, सी वाला 1 के साथ और डी वाला 2 के साथ. पेज नंबर 128 की ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट ब्लैंक में रोटेटरी आएगा, सेकंड में पीरियोडिक आएगा और थर्ड में ट्रांसलेटरी आएगा. पेज नंबर 128 पे आ जाए. ट्रू फॉल्स हैं. फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड वन फॉल्स, फोर्थ वाला ट्रू और फिफ्थ वाला फॉल्स. पेज नंबर 129 पे एमसीक्यूज हैं. फर्स्ट 2 के आंसर्स डी हैं, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है और फिफ्थ का बी है. ठीक है. आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया और इसके साथ ही आपका मार्च प्लान भी खत्म हो गया 2021 का. होप सो आप सब लोग को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी. रीडिंग आप लोगों ने खुद से करनी है और अच्छी सी तैयारी करनी है अपनी मार्च प्लान की. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन. अल्लाह हाफिज़.